आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक 2025-26 के लिए इंटरमीडिएट क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश को रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाले, उस बिंदु पर कार्य करने वाले वैद्युत बल एवं परीक्षण आवेश का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जब किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखा जाता है तो उस बिंदु पर कार्य करने वाले वैद्युत बल एवं परीक्षण आवेश का जो रेशियो होता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो इसमें जो होता है वो बिंदु का गुण होता है। किसका गुण होता है? बिंदु का गुण होता है। आज हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी अक्षीय स्थिति में। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम ले लेते हैं ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ए बी, ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच की दूरी 12 है। इनके बीच की दूरी 12 है। मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर कोई बिंदु P होगा, जो कि कहाँ से? इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस बिंदु P पर क्या निकालते हैं ना? दिशा निकालनी पड़ेगी। और दिशा निकालने के लिए परीक्षण आवेश रखना पड़ता है। परीक्षण आवेश एक्चुअली में अपना धनात्मक एक सूक्ष्म आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र एक्चुअली में होता ही नहीं है। उसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, ये बात आप बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। ये माइनस वाला आवेशित कण है, ये प्लस वाला आवेशित कण है। ये क्या करेगा बेटा? इसको आकर्षित कर लेगा अपनी ओर। तो E1 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसको क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। और ये जो प्लस q आवेशित कण है, तो ये परीक्षण आवेश को क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, बाहर की ओर। ठीक, हमारे पास इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। मध्य बिंदु वो है और इससे अक्ष पर कोई बिंदु P है जो r दूरी पर स्थित है। और यदि हमारे पास ये L दूरी होगी तो आप भी जानते हैं ये भी दूरी कितनी होगी बेटा? L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? L दूरी ये भी हो जाएगी। हम लिखते हैं -q आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप जानते हैं फॉर्मूला होता है बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 12/4πε0 Q/r²। कितना होता है? Q/r²। हम देखेंगे कि इसके लिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। क्यों? आप देखिएगा ये प्लस वाला और ये माइनस वाला प्लस को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसके कारण हो जाएगा बेटा E1 बराबर 1/4πε0। यहाँ से Q का मतलब Q आ जाएगा और यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? R + L। यहाँ से बेटा क्या चाहिए? स्क्वायर, तो हम इसको कर देंगे
स्क्वायर कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया जाएगा। कितना लिख दिया जाएगा बेटा? समीकरण नंबर 1 बना देंगे। फिर इसके कारण ठीक इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक है L और यहां से यहां तक की दूरी बेटा कितनी? R। दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो यहां से यहां तक चले तो R, फिर यहां से यहां तक चले तो R प्लस L। इस प्रकार से आपकी दूरी आ जाएगी। यहाँ से देखिए तो इसी प्रकार से हो जाएगा बेटा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू के कारण तो बेटा प्लस क्यू। और यहाँ से इस तक की दूरी चाहिए, बिंदु P तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी है बेटा R, तो हम R लिख लेंगे। इतनी दूरी हमको कम करनी चाहिए, तो इतनी दूरी कितनी है हमारे पास? L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा बेटा? दूसरा। समीकरण नंबर दूसरा आ जाएगा। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जब वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो, अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, हम भी जानते हैं कि दो डायरेक्शन होगी, एक तो E1 की होगी, दूसरी E2 की होगी। लेकिन यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो बेटा जोड़ दिए जाते हैं, यदि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं तो इनको घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? घटा दिया जाता है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख पाएंगे E बराबर E1 माइनस के E2, E1 माइनस के E2 या E2 माइनस E1 आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो ये देखना पड़ेगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो यहाँ से देखेंगे तो R माइनस L, किसी राशि में से कुछ घटा दीजिए तो कम आएगा, कम का जब भागफल लगाएंगे तो वो मान ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमको करना पड़ेगा E2 माइनस के E1। कितना हो जाएगा बेटा? E2 माइनस के E1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर E2 का मान हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस आ जाएगा। E1 की वैल्यू हमारे यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q से Q कॉमन आ जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा बाहर हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। E बराबर आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका बेटा भाग इसमें लगा दिया तो ये बचेगा, तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस से माइनस आएगा, इसका भाग इसमें लगाइए तो ये बचेगा, इसका गुणा बेटा 1 में कीजिए R माइनस L का होल स्क्वायर। E बराबर आपके पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके सबके स्क्वायर ओपन कीजिएगा, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये आपके पास फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ से बेटा माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस के 2RL, यहाँ से हो जाएगा बेटा A माइनस बी और A प्लस बी। फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो आप जानते हैं R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी बेटा क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर लगा देते हैं।
अब आप बताइएगा, यहाँ से आप भी जानते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, और यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस ये प्लस के बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी माइनस के ये प्लस के ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से 2RL बचेगा, यहाँ से भी बेटा 2RL बचेगा। 2RL कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास 4RL क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हम अभी और आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप यहाँ से लिख पाएंगे ई बराबर क्यू अपॉन, इसको लिख दीजिएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L इंटू 2 अपॉन, यहाँ से हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया, क्यू से बेटा क्यू आया, 4 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, कितना आ जाएगा बेटा 2 और 2 से एल आ जाएगा। तो हमारे पास आर बचा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर, और यहाँ से आप लिख पाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप भी जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L, यही तो है हमारा गुण, समझिएगा। इसको आप लिख सकते हैं बेटा E बराबर हो जाएगा 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा बेटा P और यहाँ से हो जाएगा 2, तो 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप भी जान रहे हैं आर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी है, इसकी तुलना में एल की तुलना में ये बहुत बड़ी दूरी है, इसीलिए एल को हम क्या कर देंगे बेटा निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा बेटा निगलेक्ट, हटा दिया जाएगा पूर्ण रूप से। जैसे पूर्ण रूप से हटाएंगे तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा 2P अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P आर अपॉन, यहाँ से हो जाएगा आर 2 दूनी 4, एक पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो मान आएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने विचार साझा कीजिएगा।